दिल्ली की धूल भरी राजनीति से दूर, राजपथ से कर्तव्य पथ तक भारत की प्रगति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। 20,000 करोड़ की लागत से भारत ने अपने प्रशासनिक केंद्र को रीबूट करने का फैसला किया। सेंट्रल विस्ता, पुरानी औपनिवेशिक जंजीरें तोड़कर नए भारत को गढ़ने की महापरियोजना। कर्तव्य भवन नई दिल्ली का प्रशासनिक कायाकल्प, और इस क्रांति की धुरी पर खड़ा है इसका पहला हीरो, जो केवल एक इमारत नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति दायित्व की भावना का प्रतीक है। ये कोई सामान्य सरकारी इमारत नहीं है, यह है 21वीं सदी के भारत का दिल और दिमाग। हम बात कर रहे हैं कर्तव्य भवन की। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट CCS की 10 इमारतों की श्रृंखला का यह गेम चेंजर। इसका मकसद सीधा है, 51 मंत्रालयों को एक साथ लाना। होम मिनिस्ट्री से लेकर विदेश मंत्रालय तक अब ये सब एक छत के नीचे आ रहे हैं। पुरानी टूटी फूटी इमारतों को छोड़कर कर्तव्य भवन बना है न्यू इंडिया का मेगा कंट्रोल सेंटर। इसकी हाई सिक्योरिटी, जीरो डिस्चार्ज वाली हरित तकनीक और वो सीक्रेट रूम्स जहां अगले 50 सालों की नीतियां बन रही है। आज हम इस अल्ट्रा मॉडर्न कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट लुक लेंगे, दिखाएंगे कि कैसे यह सिर्फ किराया और बिजली नहीं बचा रहा, बल्कि देश के काम करने का तरीका बदल रहा है। यह सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं है, यह है अमृत काल के संकल्प को जमीन पर उतारने की पहली सीढ़ी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक इमारत नहीं, यह है न्यू इंडिया की नई कहानी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि विकसित भारत की रचना कहां से होगी, तो अपनी नजरें मत हटाना। कर्तव्य भवन भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित एक आधुनिक सरकारी कार्यालय परिसर है, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये परियोजना भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को पुनर्निर्मित करने का प्रयास है, जो रायसीना हिल के निकट स्थित है। ये पहला कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट CCS भवन है, जो 10 ऐसे भवनों की श्रृंखला में से एक है। इसकी स्थापना से सरकारी मंत्रालयों को एकीकृत करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्ता मास्टर प्लान का एक प्रमुख घटक है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक काल की पुरानी इमारतों जैसे उत्तर ब्लॉक और दक्षिण ब्लॉक को आधुनिक बनाने और सभी 51 केंद्रीय मंत्रालयों को 10 CCS भवनों में एकत्रित करना है। कर्तव्य भवन को कर्तव्य पथ, पूर्व में राजपथ के नामकरण से जोड़ा गया है, जो 2022 में हुआ था। यह भवन एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का हिस्सा है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय PMO, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सेक्रेटेरिएट NSCS और अन्य शामिल है। कर्तव्य भवन का उद्घाटन 6 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह CCS परियोजना का पहला भवन है, जो सेंट्रल विस्ता के पुनर्विकास का प्रतीक है। उद्घाटन के समय इसे आधुनिक शासन की नई शुरुआत के रूप में वर्णित किया गया। निर्माण 2020 के अंत में शुरू हुआ और यह परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है। आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने यहाँ क्या किया? उन्होंने प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला को पकड़ा और उसमें 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी भर दी, जो भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का मिश्रण है। यह एक 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला 7 मंजिला भूकंपरोधी ढांचा है। भवन का डिजाइन बिमल पटेल HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। पुरानी इमारतों से निकले कचरे को रिसाइकल किया गया और निर्माण में पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग किया गया। भवन में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें शामिल हैं। डिजाइन मॉड्यूलर है, जो लचीले कार्यालय स्थान प्रदान करता है। भारतीय परंपराओं से प्रेरित जैसे मंदिर वास्तुकला, लेकिन आधुनिक तत्वों के साथ। भवन भूकंपरोधी है और ग्रीहा 4 ग्रीन रेटिंग मानकों को पूरा करता है। डबल ग्लेज्ड खिड़कियां शोर और गर्मी को कम करती है, जबकि स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम हवा की गुणवत्ता बनाए रखता है। भवन में सौर पैनल, माइक्रोग्रिड, वर्षा जल संचयन, जीरो डिस्चार्ज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम और ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर शामिल है। यह पुराने भवनों की तुलना में 30% ऊर्जा बचत करता है और सालाना 5.35 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करता है। कोई पेड़ नहीं काटा गया,
और परियोजना में कुल 40,573 पेड़ लगाए गए हैं। कर्तव्य भवन आधुनिक तकनीक से लैस है जो इसे हाईटेक बनाता है। 24 बड़े कॉन्फ्रेंस चैम्बर, 26 मध्यम मीटिंग रूम और 67 टीम रूम, एक्सेस कंट्रोल्ड एंट्री पॉइंट्स, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, 600 प्लस वाहनों के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन, एलईडी लाइट्स, सेंसर आधारित लाइटिंग, उपयोग न होने पर बंद, पावर सेविंग स्मार्ट लिफ्ट्स और पावर यूसेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, डिजिटल कार्यालय और रिसाइकलिंग सुविधाएं। यह भवन वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप है जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और सुनिए इसकी सबसे बड़ी खासियत, यह है ग्रीहा 4 ग्रीन रेटिंग वाला प्रशासनिक भवन। लागत, सेंट्रल विस्ता परियोजना की कुल अनुमानित लागत 20,000 करोड़ से अधिक है, लेकिन कर्तव्य भवन की विशिष्ट लागत उपलब्ध स्रोतों में निर्दिष्ट नहीं है। कर्तव्य भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनएसएमई मंत्रालय, डीओपीटी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है। यह भवन सभी मंत्रालयों को एक स्थान पर लाकर संसाधनों के बेहतर उपयोग, कुशल प्रशासन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को अब राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। कर्तव्य भवन आधुनिक एकीकृत शासन का प्रतीक है। यह औपनिवेशिक संरचनाओं को बदलकर भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक छवि को मजबूत करता है। परियोजना से रोजगार सृजन, निर्माण के दौरान हजारों नौकरियां और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। यह पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है। सितंबर में वित्त मंत्रालय कर्तव्य भवन 1 में स्थानांतरित हो चुका है। अन्य मंत्रालय भी शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन CSS फोरम द्वारा सुविधाओं, स्थान मानकों और गोपनीयता की कमी पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। CCS भवन 2 और 3 अगले महीने पूरे होंगे। यह केवल पहला कदम है। परियोजना का दूसरा चरण, नया PMO PM निवास, तेजी से चल रहा है। भारत 2027 तक अपने प्रशासनिक भविष्य को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना पर पर्यावरणीय प्रभाव, उच्च लागत और ऐतिहासिक धरोहर के नुकसान की आलोचना हुई है। कुछ लोगों ने इसे महामारी के समय अनावश्यक खर्च माना। हालांकि सरकार का तर्क हमेशा रहा है, यह दीर्घकालिक लाभ देगा, हजारों नौकरियां पैदा करेगा और पुराने असुरक्षित ढांचों को बदल देगा। यह भवन भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करता है और साबित करता है कि हम औपनिवेशिक अतीत को छोड़कर अपने भविष्य को खुद गढ़ सकते हैं। यह भवन भारत की उस आकांक्षा का प्रतीक है जो इतिहास को सम्मान देती है लेकिन भविष्य को गले लगाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।